सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ईश्वर से आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आज विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर यहाँ है और पवित्र आत्मा, मैं सच में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रभु आज हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस समय परमेश्वर तुझे पुकार रहे हैं, अपने मन को खोल रहे हैं, मेरे पिता इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर दया करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय में तुझे इनविटेशन देता हूं परमेश्वर। जितने लोग यहां पर हैं ध्यान से सुनना। अगर आप इनविटेशन नहीं दे रहे, परमेश्वर को इनविटेशन देना पड़ता है। इनविटेशन देना पड़ता है परमेश्वर को। गलील के काना में यीशु मसीह को इनविटेशन दिया गया, इनवाइट किया गया। अगर आप इनवाइट नहीं करते परमेश्वर को, वो कभी भी आपके घर में नहीं आने वाला। आपको बोलना है कि प्रभु मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे मुक्तिदाता। मैं हाथों को उठाकर तुझसे प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जितने आज निमंत्रण देंगे, जितने अपनी जुबान से आप इनविटेशन दूसरे के हाथ मत भेजें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुने, अगर आप बेशक पहली बार आए या दूसरी बार आए हैं, याद रखना कि इनविटेशन दो। आज अपनी जुबान से कहो, हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मुझे छुड़ाने वाला है, तू ही मेरा उद्धार करने वाला है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मुझे महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे ऊपर दया कर। मैं सच में विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर होगा, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर होगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में होगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर हो चुका है और मैं यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में घोषणा करता हूं, आज मेरे जन खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज पवित्र आत्मा आपके तंबू को चौड़ा करने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वो खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तेरे लोगों के बीच में इसी समय प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और इसी समय परमेश्वर जितने आए संडे रेगुलर परमेश्वर तेरी वेदी पर भेंट चढ़ाते और परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए आते, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई भी जन यहां से खाली हाथ वापिस ना जाए। परमेश्वर आज तू उन लोगों को देखता है और जानता है कि परमेश्वर वो लोग कौन है जो रेगुलर संडे परमेश्वर ईमानदारी के साथ तुझे खोजने के लिए बीमारियों में, समस्याओं में, हर एक दुख में, हर एक परेशानियों में सब कुछ भूलकर तेरे चरणों में चले आए। जैसे यायर सब कुछ भूलकर तेरे चरणों में चला आया। मेरे पिता परमेश्वर तूने सच में पवित्र आत्मा उसके मस्तक को ऊंचा किया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तू आज अपने लोगों को छुएगा और आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से प्रभु की महिमा करें, जोर से हाथों को उठाओ और जोर से ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा वर्शिप के अंदर काम करता है। आपने एक हिंदी सॉन्ग सुना कि आराधना में है चंगाई और आराधना में है छुटकारा, सुना कि नहीं? परमेश्वर के गीतों में जब आप भजन गाते हैं उसी में चंगाई और उसी में छुटकारा है। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, लेकिन नहीं, यही समय है कि परमेश्वर जिनको माप रहा होता है। बाइबल में लिखा स्वर्गदूत को ऑर्डर है, बोलता है कि जा एक सरकंडा लेकर उनको माप। कहता है जो सही ढंग से, कहता है मेरी आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कहता है आज उनको माप ले। कहता है कि मैं उनको आशीर्वाद दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप आशीर्वाद के नहीं, आज आशीर्वाद का दिन है और आप आशीर्वाद लेकर जाएंगे यहां से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय गीत गाएं यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया हालेलुया। अपने मनों को खाली करो, अपने मनों को खाली करो और इस समय अपने मन को तैयार करो। परमेश्वर आपके मन को भेंट देखना चाहता है। अपने मन को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो। तू ही ने मुझे प्यार किया, कोर्स गाएंगे, सब कोर्स गाएंगे। तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मेरा प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। मेरे पापों से मुझको छुड़ाने का बेटा तूने बलिदान किया। अपने हाथों को पिलाएं सब जन। मेरे पापों से मुझको छुड़ाने का बेटा तूने बलिदान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया सब कहिए। यीशु तेरे बिना यीशु का लहू लगाता हूँ इस कलीसिया पर, इस चर्च पर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा अपनी आत्मा को तैयार करो आज। मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया। मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया सब कहे यीशु तेरे बिना पापा मैं तेरे बिना सुरक्षित नहीं है खुदा। कहे, दिल की गहराई से कहे, कहे पवित्र आत्मा मैं तेरे बिना सच में अधूरा हूँ परमेश्वर, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे बिना अधूरा हूँ परमेश्वर। मैंने जान लिया है परमेश्वर। हर एक जन अपनी आत्मा से कहे, मैंने जान लिया है कि मैं तेरे बिना अधूरा हूँ परमेश्वर। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाएं, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। यस पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा और मुझे छू ले और मेरे लोगों को छू आज। हमारे बीच में तू आ पापा, तू हमारे बीच में आ, तू हमें छू और चंगा कर परमेश्वर। जितने दिल की गहराई से तुझे पुकार रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने अपना मन तुझे दे दिया है, जितने रो रो कर तुझसे आज गिड़गिड़ा कर तुझसे दुआएं कर रहे हैं, आज तू छू ले उनको परमेश्वर। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार किया। सच में पवित्र आत्मा, आज परमेश्वर का आत्मा आपको प्यार करता है, छूता है। आज जितने हृदय की सच्चाई से कह रहे हैं, हाँ परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आया हूँ, पवित्र आत्मा तू मुझे छू ले,
मेरे पिता, ये लोग दुखी, ये परेशान तेरे चरणों में आए हैं, इनको छू ले आज पवित्र आत्मा। आज इनके दर्द को सुन ले परमेश्वर। बलिदान किया मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को, मुझे छुड़ा ले परमेश्वर, तू मेरे लोगों को छुड़ा ले परमेश्वर। मैं तेरे लोगों के लिए रोता हूँ परमेश्वर, हाथ उठाता हूँ। सुरक्षित नहीं है खुदा। हाँ पवित्र आत्मा, हमने जान लिया है तेरे बिना हम चंगे नहीं हो सकते। यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। ले चल मुझे, सब कहें ले चल मुझे, चल मुझे हृदय की सच्चाई के साथ। पहल बोलती है आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा। ले चल मुझे, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। इस गीत में प्रभु छुएगा आपको, अपने दिल की बात कहें परमेश्वर से। हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ। पापा मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। तू आज मेरे लोगों को छू और टच कर, सच में मेरे आंसुओं को देख और मेरे लोगों को छू आज। सच में जो लोग परेशान हैं परमेश्वर, जो हृदय की सच्चाई के साथ तेरे सामने आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तो उनको छू ले आज, आज छू ले आज। जो हाथों को उठाकर, जो हाथों को उठाकर तुझे कह रहे हैं परमेश्वर, तो तुझे पुकार रहे हैं पवित्र आत्मा, तू आ बीच में। फिर से कहें पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु के सामर्थी नाम में तू आ हमारे बीच में। हाथों को उठाओ और ऊपर आसमान की ओर हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तू मेरा मुक्तिदाता है। मैं आज तेरे दरबार में आई हूँ, मैं अपनी रिक्वेस्ट को तेरे सामने लेकर आई हूँ। पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मैं आज अपने दुखों को तेरे चरणों में रखता हूँ। हर एक जन मुंह खोल कर कहे परमेश्वर से, अपने मन की बात कहे। अगर आप मन की बात कहेंगे आज परमेश्वर सुनेगा। अपने मन की बात खोलकर, बाइबल बोलती है अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर के सामने रख दे। परमेश्वर सच में जो लोग आज कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, लेकिन सच में जो लोग ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तुझे ढूंढने आया हूँ, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, मेरे घर में, मेरे जीवन में आज मुक्तिदाता तू सच में आजा, तू मुझे शांति दे। मेरा परमेश्वर आज उनकी लाइफ में मिराकल करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे प्रभु तू आज मेरे लोगों को छू और बड़ी शांति दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। आप यीशु के लहू में कवर हो चुके हैं। आपका बिजनेस यीशु के लहू में कवर हो चुका है। आपका घर, आपकी जॉब, आपके बिजनेस, आपके बच्चे, ये चर्च, ये कलीसिया, ये लोग मैं यीशु के लहू में ढांप देता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। सब बैठ जाएं और ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के लिए। Praise God, hallelujah. Thank you Jesus. सब ऊंची बात से बोले हालेलुया, ऊंची बात से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। जोर से चिल्लाकर बोलिए। कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। सारे बोलो हालेलुया। बिना विश्वास के बाइबल बोलती है कि सब कुछ अधूरा है। सुन रहे हैं मेरी बात?
अगर आपको विश्वास है तो कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं अपनी लाइफ के अंदर कभी डरपोक नहीं बनना। आज मेरा टॉपिक है डरपोक मत बनो। बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में लिखा, डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। और जो कोई जय पाए, जो लोग बीमारियों से डरते हैं, जो लोग कर्जों से परेशानियों से डरते हैं, आपको बताना चाहता हूं शैतान उनको और डराता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। जो लोग अपनी लाइफ के अंदर विश्वास की बातें मुंह से निकालते हैं, वो लोग छोटे लोग नहीं है। याद रखना, वो तरक्की करने के लिए जा रहे हैं, उनकी प्रमोशन होने के लिए जा रही है। अरे डरता हर एक इंसान है, लेकिन जुबान से पता लगता है कौन डरपोक है और कौन डरपोक नहीं है। बोलो हालेलुया। अगर आज आप किसी भी समस्या में हैं, या घबराए में हैं, चिंता में या परेशानियों में हैं, लेकिन मैं आज आपके अंदर वचन को डालकर आज आपका डर बाहर निकाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। विश्वास की बातें जब आप बोलते हैं मुंह से, परमेश्वर मिराइकल करना स्टार्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग विश्वास के साथ आए, संडे रेगुलर यहां पर आते हैं, याद रखना, अपनी डेट और टाइम डालो। 1 साल जिसका पूरा होता चला जाएगा, परमेश्वर का आत्मा अपने हाथों से आशीष देता चला जाएगा यीशु के नाम में। याद रखो अपने ऊपर कि आप कौन हो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में विश्वास की बातें बोली हैं, हमेशा विश्वास की बातें। मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि जिसके कारण कि मेरा परमेश्वर मेरी चेकिंग करे। बहुत बार डर हमें भी लगता है, बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है कि विश्वास से जीने वाला, विश्वास से चलने वाला और विश्वास की बातें बोलने वाला, कहता है कि वो एक दिन जय पाएगा। जय, हर काम में आप जय पाएंगे, आप जीत कराएंगे, आप हारेंगे नहीं। यू आर विनर। हालेलुया, हालेलुया। आप जीते हुए हैं, आप हारे नहीं हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज सुने गवाहियों का समय, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी, और टाइम कम है मेरे पास। बड़ी बड़ी गवाही लेकर आना, बाकी सबके लिए दुआ करेंगे। प्रोफेट जी बहन बता रही हैं कि इनको 1 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी। शुगर इतनी ज्यादा थी कि इनके हाथों के अंदर जख्म हो गए थे, खून बहने लगा था उन जख्मों से। मैं बता रहे कि जब यहाँ पर आए, यहाँ से एनॉइंटिंग ऑयल, एनॉइंटिंग वाटर ले जाकर यूज किया, बता रहे वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है और जो जख्म हो चुके थे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं इस मसीह के नाम में। हालेलुया। शुगर इतनी हाई थी कि आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक, जहां मैं उंगली लगा रहा हूं, खून निकलते थे और जख्म भरता नहीं था। जिसको शुगर होती है उसका जख्म आसानी से भरता नहीं है। एक साल से बहुत परेशान थी। जब से मैं यहाँ आने लगी, 4 बेर आई हूँ और बाटल लिया और मैंने यहाँ लगाया, और जब से मैं फिर नॉर्मल रिपोर्ट भी करवाई, नॉर्मल गई है मेरी रिपोर्ट। और मैं जब से मेरा हाथ भी बिल्कुल साफ है, सही हो गया। हालेलुया। ये कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? 2 साल से सर। 2 साल से शुगर हाई रहता था, बहुत हाई रहता था, बहुत हाई, बहुत। और हाथ सड़ने लग जाते थे मेरे। जख्म, अब जख्म बिल्कुल, इसको जख्म हो जाते थे। ये जख्म और जब इसने अनॉइंटिंग और अनॉइंटिंग वाटर लगाया तो आज रिपोर्ट के साथ है। आप देख सकते हैं ये इसमें परमेश्वर की महिमा हो कि नहीं? कौन है ये कि आज इस रिपोर्ट में कोई भी शुगर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनकी एक दूसरी गवाही है, इनकी नाती है। ये बता रहे हैं कि इनके राइट कान के अंदर जो कान बहता था, पस इतनी ज्यादा निकलती थी कि कान का पर्दा भी गल चुका था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहन बता रहे कि इन्होंने जब एनॉइंटिंग वाटर स्प्रे किया, ये बिल्कुल चंगी हो चुकी है, पस आनी बंद हो चुकी है इस मसीह के नाम में। बेटे पहले रेशा पड़ता था, दर्द होती थी पहले? कान बहता था मेरा। अच्छा, अभी पहले दर्द होती थी? हाँ, होता अभी देख दर्द हो रही है कहीं? नहीं, अरे वो तो मैडम करती है ना, टीचर करती है, दबाती है। वैसे दर्द तो नहीं है? नहीं। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जोर से प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। करो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। करो मत चुपचाप खड़े रहो।
पापा इस बहन का नाम रिम्पी है हाँ, हाँ। और इनको यहाँ पे आते हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं हाँ। और ये बता रहे हैं ये इनकी 5वीं पीढ़ी है जो अभी तक 5 पीढ़ियां इनकी बिल्कुल ठीक नहीं हुई और इस बच्चे को पिछले 8 महीने से फूड पाइप लगी हुई थी हाँ, हाँ। और जो बिल्कुल अपने मुंह से खा नहीं पाता था। और जब ये यहाँ पर आए और यहाँ पे अपने मीटिंग में आते रहे, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर रेगुलर लेकर गए और ये बच्चे को दौरे पड़ते थे पिछले 3 साल से और इनको दौरे पड़ने बिल्कुल बंद हो चुके हैं और इनकी जो फूड पाइप थी और ये बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खा पाता था। हाँ, क्या हुआ? इन बच्चे के फूड पाइप लगी थी और जब यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेके गए और वो फूड पाइप बिल्कुल उतर चुकी है और ये बच्चा बिल्कुल चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देख रहे हैं कि नहीं? माइकर इनको आगे, माइकर। हाँ बताएं क्या प्रॉब्लम थी बहन? हाँ जी, इसको ना ये खा नहीं सकता था। पीजीआई जवाब दे डॉक्टर ने, कह रहे कि इसके ना फूड पाइप सारी उम्र लगी रहेगी और ये कुछ नहीं खाएगा मुंह से कभी भी। इसकी ना 4-5 दिन से ये बिल्कुल ठीक खा रहे हो, ठीक है। अब जब से यहाँ आ रहे हो? हाँ जी, 5 महीने हो गए, इसको ना ठीक हो रहा है। इसका पैर भी बिंगा हो गया था और हाथ भी, इसके मुट्ठी बंद थी, अब मुट्ठी भी खुल गई, अब सारा शरीर ही ठीक हो रहा है। ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे अच्छे तान नु तू पैर थल्ले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे अच्छे तान नु तू पैर थल्ले। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, ये बता रहे हैं कि इसकी मुट्ठियां बंद थी, पैर टेढ़े थे, पैर भी सीधे हो गए, मुट्ठियां भी खुलने लगी और ये बच्चा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे इसको पाइप लगी हुई थी, कैसे खाना खाता था, फूड पाइप लगी हुई थी। हालेलुया। और अब देखो, जब से इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लिया और अब ये बच्चा आप देख सकते हैं आंखें भी खोल रहा है और महसूस भी कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब ये खाना खा रहा है। हाँ जी, अब खाना खा रहे हैं। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। कौन है ये? कौन है? कौन है ये? सारे बोलो हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है कि नहीं? मैं उस बहन से पूछना चाहता हूं जो भी आई गवाही देके गई, मैं कर रहा हूं कौन उसके आगे दौड़ के। क्या आप कितने टाइम से प्रभु को जानते थे? अभी 5-6 महीने से आ रही हूँ। मैं जान के पूछ रहा हूं इसे, आपको सुनाने के लिए, किस बात को बताने के लिए कि यीशु मसीह केवल कोई एक जात का परमेश्वर नहीं है। जितने उसके पास आते हैं, उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कितने साल से बीमार था ये 2 साल से बहुत बीमार है, बेड पे बिल्कुल है, पर लेकिन अब ठीक है। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2 साल इसके दिमाग में नहीं आया होगा कि चलते हैं यीशु मसीह के पास, लेकिन जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, यायर नाम का एक व्यक्ति था, वो नफरत करता था यीशु मसीह से, लेकिन जब उसकी लड़की इकलौती बेटी मरने पर थी तो भूल कर चला आया बड़े पद को, बड़े पैसे को, बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को, बड़ा घमंड, बड़ी जात भूल कर परमेश्वर के चरणों में आ चुका है। और वो बोलता है कह रहा मेरी बेटी तो मरने पर है। अगर आज आप अपने आप को झुकाएंगे, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर है। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं हाँ कि इनके बहन का लड़का जो कि इटली के अंदर रहता है, हाँ, वो बहुत ज्यादा नशे करता था, लड़ाई झगड़े करता था। ये बहन यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर वहां पर भेजा और वो अब बिल्कुल नशों से, उन सारे बंधनों से आजाद हो चुका है इस मसीह के नाम में। और एक दूसरी गवाही बहन बता रही है कि इनको यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था, इन्होंने भी वो अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर यूज किया और एक दिन ले डाउन जो हाथ रखकर प्रार्थना की गई, उसमें इन्होंने जब आपने प्रार्थना किया, रिसीव किया, ये सारे बंधनों से और इनकी बहन का बेटा सारे बंधनों से आजाद हो चुका है इस मसीह के नाम में। हालेलुया। पापा जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं गवाही, अगर मेरी गवाही देने से दुनिया बचती है तो मैं जरूर दूंगी। पापा ताड़ी बजा दो। पापा आज कैथल से 55 जाने आई हैं। मेरी प्रोफेसी देखने के बाद मैं स्पेशल चंडीगढ़ आई हूँ प्रोफेसी गवाही देने की दुनिया और बचाई जाए। वो भैया भी अभी आया बैठा जो कैथल से 55 जाने को ओनली मेरी प्रोफेसी देख के आई हैं। 1.5 लाख दुनिया बची है पापा। ये मिनिस्ट्री करोड़ों में जाएगी। हालेलुया। मेरी बहन जो बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है इटली में, वो 2 महीने, बलविंदर कौर उनका नाम है,
वो 2 महीने जलंधर और चंडीगढ़ चर्च में लगा के गई हैं, बड़ा बीज भी बो के गई, वो ऑयल और वाटर भी लेके गई। उनका बेटा इतने नशे में था, उनके बेटे का नाम प्रिंस है। वो मैं जब भी हर बार दिल्ली आती थी वो रो रो के मेरे को कहती थी, पूजा मेरे अभी काम नहीं हुआ, पूजा मेरे लिए प्रेयर करवा। मैंने नेक्स्ट पिछले वीरवार आई, मैंने उसके बेटे के लिए ये रिसीव करा। अगर खुदा यहाँ पे काम करता है तो वो वहाँ पे सात समुंदर पार भी काम करेगा। परमेश्वर तो वहाँ भी है। उसका बेटा उसको सांप की तरह डसता था, सीटियां मारता था। संडे और सैटरडे उनके ऐसे होते थे जैसे कि वो मार ही देगा अपनी माँ को। जैसे मेरे बेटे के ऊपर जादू टूना किया हो था, वैसे बलविंदर बहन की इटली में जो प्रिंस के ऊपर भी जादू टूना था, वो इतना क्लेश, इतनी लड़ाई, सेम मेरे बेटे जैसा हाल था। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। संडे और सैटरडे माँ के पास बैठा है, बिल्कुल अच्छा हो चुका है। उसको देख के 10 लोग और ठीक हो रही है। अगर मेरी गवाही देने से, उसकी गवाही देने से वो और बचता है। उसका छोटा भाई, उसका पूरे जितने जलंधर में उसके पूरे रिश्तेदार आते हैं। वो बहन इतनी रूहों को जोड़ रही है, आज वो बहुत खुश है। ऑनलाइन वो इस गवाही को रिसीव कर रही है। पापा उसका बहुत बड़ा केस चल रहा है, उसने ये मन्नत करी है, वाचा मानी है परमेश्वर से, मैं बहुत बड़े बीज के साथ आऊंगी। पापा उसके घर पे ब्लेसिंग होनी चाहिए। और रखे जेड़ा दिल च खुदा के जेड़ा दिल च बलविंदर पापा, रविंदर पापा यीशु मसीह की मिसाल है। बोलो हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, सारे बोलो हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही है, मेरे को बाथरूम में इन्फेक्शन था, मैं एक मिनट बाद बाथरूम जाती थी। मेरे बेटे हंसते थे, आप फ्रेश रूम में ही बैठ जाओ। इतनी मेरे को प्रॉब्लम थी, ना मैं गाड़ी में ना मैं बस में, 10-10 घंटे का मेरा सफर होता था। मैं बहुत मुश्किल में थी। जब मैं पहली बार आई, दूसरी बार मैं उस प्रॉब्लम से आजाद हूँ। आज 4 महीने हो गए, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। परमेश्वर और बलजिंदर और रविंदर पापा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सारे बोलो हालेलुया, जोर से प्रभु की महिमा करें। रखे जेड़ा दिल च खुदा रखे जेड़ा दिल च खुदा और रखे जाए पैरा थले ओदे शैतान, रखे जाए पैरा थले ओदे शैतान, रखे जाए पैरा थले ओदे शैतान, रखे जाए पैरा। हाँ जी प्रोफेसर जी, ये भाई बता रहे हैं कि ये 5 साल से शराब का नशा करते थे, जर्दे का गुटखा खाते थे 5 साल से। ये भाई 1 मिनट भी इस नशे के बिना नहीं रह सकते थे। ये बता रहे हैं कि जब ये पहली बार यहाँ पे आए तो प्रोफेसर जी आप प्रोफेसी करे थे कि जो नशा करते हैं वो नशे से आजाद हो रहे हैं। इस भाई ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बता रहे हैं आज 15 दिन हो चुके हैं, इन्होंने कोई भी नशा नहीं किया, जब बिल्कुल उस नशे से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आज पता नहीं मैंने सैकड़ों गवाहियां सुनाई जलंधर के अंदर कि नशे से लोग आजाद हो रहे, नशे से। और आपके सामने एक और, क्या क्या खाता था तू? अबे ऊपर को करके बता। नशे में कोई नशा मुझसे नहीं छूटा था। कोई नशा नहीं जी। सारे नशे करता था। देखो सारे नशे करता था। ये बंदा है कितना सा देख लो आप। और सारे नशे करता था, लेकिन छूटा कैसे ये? यहाँ आते ही हमको जर्दे का नाम लेते ही उल्टियाँ होती थी। प्रार्थना करने के बाद, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेने के बाद जी उसको हरदम जब नहाते थे तो उसको हम यूज करते थे। नहाते हुए यूज करते थे? नहा के जब आते थे तो यूज करते थे। नहा के जब आते हो तब यूज करते हो? कहाँ लगाते हो उसको? जी खोपड़ी पे। जी। अब दिमाग में आ गया। जी। अब क्या होता है जब आप खाते हो तंबाकू, जीभ के नीचे रखते हैं कि नाक के नीचे रखते हैं? जी अब कहीं ना कोई हमारे सामने खाता है तो हमको उल्टी आती है। अब क्या होता है? हमारे सामने कोई वैसी नशा ना करे कोई हमारे साथ। आपको ऐसे लगता है जैसे बाहर आ रहा है। जी। ये पवित्र आत्मा है। जोर से ताड़ी बजाएंगे हालेलुया। रखे जेड़ा दिल च खुदा रखे जेड़ा दिल च खुदा और रखे जाए पैरा थले ओदे शैतान, रखे जाए पैरा थले ओदे शैतान। हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो जल्दी बोलो।
पापा इस भाई का नाम नरेंद्र है और पिछले 4 साल से इनकी लेफ्ट टांग बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी और डॉक्टरों ने बोला था कि आपकी नस ब्लॉक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो भी सक्सेसफुल नहीं है कि आप चल पाएं। पर जब यहाँ पर आए लास्ट संडे आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनकी नसें ब्लॉक है, जो चलने में परेशान होते हैं, परमेश्वर उनको छू रहा और वो आजाद हो रहे हैं। और लास्ट संडे इंस्टेंट हीलिंग में परमेश्वर ने इनको छुआ और अब ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। माइक करो आगे। हाँ जी, कितने साल से क्या था आपको? जय मसीह की। आपको मेरी तो 4 साल से टांग कमजोर थी, टांग बहुत मुश्किल से उठती थी। अब तो मैं एक दिन उठा तो सवेरे तो दोपहर के बाद तो जैसे चलने लगा तो गिर गया। तो अब मैं गया पिछले इतवार को आया था यहाँ पे। आपने ऑयल लगाया था? नहीं, ऑयल नहीं लगाया था। बस आपकी प्रार्थना सुनी थी। बस प्रार्थना सुनी थी, क्या हुआ फिर? तो मैं यहाँ से सोमवार को यहाँ से सुबह उठा तो वहाँ घर पे गया तो शाम को मंगलवार वाले दिन पार्क में गया। पार्क में कभी घूमा नहीं था तो किलोमीटर की पार्क थी। अभी जब प्रार्थना के बाद ये हुआ कि भाई आपने चेक करके देखा अब आपकी टांगे काम कर रही हैं? हाँ जी। जो पहले कैसे सहारे के साथ चलते थे? सहारे के साथ चलता था। डंडा लेके चलते थे। हाँ जी। अभी बिना डंडे के चलते हो? हाँ जी। अभी चल के दिखाओ, आओ मेरे पास, शाबाश। और अपने छोड़ दे इसको और दौड़ के आना, दौड़ के चलो शाबाश, जोर से ऊपर कर जोर से दौड़ के इसके साथ दौड़ना है तेरे को। 5 रुपए इनाम दूंगा मैं, दौड़ के दिखा। नमा विचो जज सुनावे, नमा विचो जज सुनावे, नमा विचो जज सुनावे, नमा विचो जज सुनावे, नमा विचो जज सुनावे। प्रॉफिट जी एक बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहा है कि ये 5 साल से यूएसए का वीजा ट्राई कर रहे जॉर्जिया का। कितने साल से? 5 साल से। और लगातार रिफ्यूजल लग रहा था लगातार। और इनके भाई ने यूट्यूब पर मीटिंग देखी और उन्होंने बताया कि आप वहां मीटिंग में जाओ। जब यहाँ मीटिंग पर आया प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनका वीजा नहीं लग रहा वो लगने के लिए जा रहा है। इन्होंने रिसीव किया, अगले दिन का वीजा लग गया। हालेलुया। फड़ ली जे सुने मेरी फड़ ली, फड़ ली जे सुने मेरी फड़ ली, फड़ ली जे सुने मेरी फड़ ली। हालेलुया। सुनो देखो, जय मसीह की सबको। मेरे ब्रदर ने मुझे बाहर से बताया था, मेरा वीजा 5 साल से नहीं लग रहा था, जब भी लगता था कैंसिल हो जाता था। तो मेरे प्रभु जी ने बताया भी बलजिंदर सिंह प्रॉफिट के पास जाओ। तो मैं पहले संडे आया तो इन्होंने बताया भी आपका 3 संडे में हो जाएगा काम। तो मैं दूसरे में आया, मुझे पूरा भरोसा था भी अब काम हो जाएगा। तब इन्होंने बोला भी आपका सोमवार को काम हो जाएगा। तो मैं घर गया तो मेरा काम होया पाया था। हालेलुया। कहाँ का काम हुआ पड़ा? जॉर्जिया का, यूएसए का काम हुआ है। यूएसए का। हालेलुया। और मैं अब सबको एक शर्त से कह रहा हूँ, आपने कभी किसी ने रब नहीं देखा है, मैंने देखा है, वो मेरे सामने खड़ा है, तेरे मत्ती चित्ते चक्कर खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तेरे मत्ती चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। ये बात अभी नया है, मैं रब नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरे अंदर ऐसा महसूस करता है। हाँ मेरे ऊपर यीशु मसीह जरूर है। हालेलुया। लेकिन सच में परमेश्वर इसको आशीष दे। लेकिन ये बात बता रहा हूं कि जो मुझे ज्यादा मिलते हैं ना, ज्यादा मिलते हैं। और जो मेरे घर के ही लोग, मेरा डैडी आज तक मुझे नहीं समझ पाया, मेरे ही लोग वो बोलते, वो नहीं समझते, वो शायद बोलते हैं कि नहीं इससे तो हम रोज मिलते हैं, ऐसा ही है। लेकिन याद रखना, ये बंदे की जुबान से पवित्र आत्मा बुलवा रहा है। हालेलुया। अगर ये आदर कर रहा है इस बात का तो ये प्रतिफल पाने वाला है जल्दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आप सबको कह रहा हूँ दिल से, जो दिल से बैठा है ना वो खाली कभी नहीं जाएगा यहाँ से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे सामने यीशु मसीह के सामने देखते थे चेले, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, मिराइकल होते हैं, बड़े बड़े मिराइकल देखे उन्होंने। लेकिन जब थोड़ी सी कोई घटना घटी तो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। भूल गए कि कौन है ये इंसान के ऊपर आज कौन आया हुआ है। बोलता है कि अगर आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर यीशु मसीह का हाथ ना हो तो आप यहां आने वाले नहीं हो। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं कि आप कहाँ आए हैं? आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं और यहाँ बंधन तोड़े जाते हैं जुबान से। देखो 5 साल से बार बार रिफ्यूजल। एक और जलंधर में था, 14 साल से यूएसए का वीजा ट्राई कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल के इस बार ट्राई करना, और उसका जब ही हुआ। हमारे यहाँ भी चौधरी साहब मेरे साथ जलंधर जाते हैं, उनका जीजा विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पे। एक दिन मिला वो, एक बार चर्च आया और मैंने उसको कहा, वो दिसंबर में वीजा ट्राई कर रहा था, मैंने कहा नहीं जनवरी में करना 3 तारीख के बाद। और उसने जनवरी में किया और उसका वीजा लगा, आज वो यूएसए में बैठा है। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपकी प्रार्थना है। किसने बताया? कहाँ रहता है आपका भाई? मेरा भाई जो कुवैत में रहता है। हाँ। तो चर्च को वो काफी टाइम से मान रहा है, वो भी बीमार रहता था बहुत। आप मानते थे कि नहीं पहले प्रभु को? नहीं, मैं मानता नहीं था। जब मैं ये नहीं मानता था प्रभु को, इसका तेरा भाई मानता था? हाँ, वो मानता इसका भाई मानता था, ये नहीं मानता था। इसके भाई ने कहा जा तू प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा। और क्या हुआ, यहाँ जब ये आया प्रार्थना करी और बताया कि तेरा वीजा आ रहा है और यूएसए के वीजे के साथ आया है। कौन है ये? कौन है? अब सुनो, अब देखा जो बंदा विश्वास ही नहीं करता था, क्यों माई? हाँ, करानी थे जी हमें विश्वास में भी रोका थी इसनु भी। हाँ, मायने बाबे बा फिर ले भी ओ के करेगा अपना, जब अपना बाबे दे नहीं कुछ होया भी ना जाओ किसी भी घरा बैठो, कुछ नहीं बनता। ये देख लो, अपने मुंह से बोल रहा हूं, कर माई कर, अपने मुंह से बोल रही है, कहती मैं विश्वास नहीं करता सी, लेकिन मैं भी इन्हें रोकती थी। हाँ जी, पैसे उधर निक नहीं थे, यो मेरे गल बोलिया नहीं, भज आया उरा भी मैं तो जावांगा। जेड़ा बाहर बैठा वो मुंडा कबा भी तेनू कोई पता नहीं मारी बातां बारे भी जान दे जिथा जावा। उसने फिर पैसे भेजे, फिर वो बेचारा आ गया उरा जी। 3वीं बार आया, मैं भी आ गई। आज आई तो पहली बारी। तेरे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। सारे बोलो हालेलुया। जब मैं पहली बार आया था ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसे मन से नहीं आया था। मैं तो यही देखने आया था भी होता क्या है यहाँ पे। मैं कोई ऐसी कोई नहीं सोच के आया था भी हाँ भी मेरा काम होगा, नहीं, मैं देखने लिए आया हुआ था यहाँ पे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक को होर के लेके आया था मुंडे को। मैं चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, दुनिया जा रही है, हम भी जाएंगे। पर मैं आया तो मेरा दिल टिक गया यहाँ पे। जब प्रॉफिट जी ने दुनिया ठीक की ना, तो मुझे दिख गया भी हाँ रब यहीं पे है। क्योंकि हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ पे महीना पैसे खर्चते हैं तो ठीक नहीं होता। जहाँ पे प्रॉफिट जी ने बिना पैसे तो बिना दवाई से ठीक कर दिए, वो भी प्रेयर से। इससे ऊपर रब कौन सा होगा? आप यहाँ पे भरोसा करो, सब कुछ होगा। हालेलुया। आपको पता है कि पौलुस नफरत करता था यीशु मसीह से। जब पवित्र आत्मा अंदर आया, उस दिन से बड़ाई करने लगा यीशु मसीह की। हालेलुया। पहले नफरत करता था, चर्च नहीं आता, मां कहती की करना उत्थे जाके। आज मां भी नाल ही आई है, गवाही लेके, मिठाई का डब्बा लेके। हालेलुया। कौन है ये? परमेश्वर है। जोर से प्रभु की महिमा करें, जोर से करें। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।